तो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस मास्टर पर। और मैं आपके बीच मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज लेके आ रहा हूँ और इसको टाइप वाइज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मज़ा आएगा आपको शुरू से अंत तक देखने। जैसा कि आप लोगों को पता है, टीचर के भी नोटिफिकेशन आ गए, आपके बिहार एसएससी के भी आ गए, तो मज़ेदार है। आगे आने वाले 5-6 महीना आपके लिए इतने ज़बरदस्त है, लूट सको तो भैया लूट लो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हल्का सा पहले कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते कि ये प्रतिशत कहता क्या है। सबसे पहले अपन को समझना है। ओके, एक बात बताइए, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, पहले मैं ये बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज में अपन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ये हम लोग देख लें। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज अपन देख लें, इसमें आखिर हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ नहीं, बस हल्का सा आपको मोटा मोटी एक रफ आइडिया मिल जाएगा। अपन पहले पढ़ेंगे परसेंटेज, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिस्काउंट, फिर अपन पढ़ेंगे एसआई, फिर पढ़ेंगे सीआई। अगर अपन ने 5 ये चैप्टर पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, चलते देखते हैं। सबसे पहले अपन समझने वाले कि ये परसेंटेज हमसे कहना चाहता क्या है। अगर मैं लिखूं प्रतिशत, ओके, अगर मैंने कहीं पर लिखा प्रतिशत, एक बात बताइए, अगर आपके पिताजी ने, आप लोग 3 भाई बहन हो, और आपके पिताजी ने 3 मिठाई लाया और कहा प्रत्येक को मिठाई दे दो, इसका मतलब है सबको मिलना चाहिए। तो प्रतिशत, अगर हम प्रति शब्द को तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता, प्रत्येक, या हम इसको कह सकते हैं प्रत्येक। असत मतलब क्या हो गया, 100 पर। अगर हम देखें प्रत्येक 100 पर, यानी इसकी जो तुलना होगी प्रत्येक 100 पर होगी। अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हो रजा 1/100। और प्रतिशत को ही अपन तोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, काम खत्म। मतलब ये चिन्ह टूटेगा तो ई आएगा। एक बात बताइए, तो आखिर हम लोग ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। ये जनरली हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, तुलना करने के लिए। मतलब अगर हम किसी का किसी से तुलना करते, ये डीआई में भी आपको काम देगा, तो हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ते और तुलना के ही रिस्पेक्ट में एक और चैप्टर पढ़ते जिसका नाम क्या है, रेशियो। ओके, चलते हैं और अगले चैप्टर पे आते हैं। अब हम लोग इसका ना कंसेप्ट समझना शुरू करते कि आखिर ये कहना चाहता क्या है। एक बात बताओ, अगर अपन तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए हम लोग 3 विधि का प्रयोग करते। देखो, मैंने चैप्टर को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तुलना कितने कितने तरीके से अपन तुलना करते। तो 3 विधि से हम लोग तुलना करते हैं। और जो मैं बताऊंगा कुछ नहीं, हल्का हल्का आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, नदियाँ चले चले रे धारा, फिलहाल समझते हैं हमको तुलना करना है। तो पहला अपन देखते हैं प्रतिशत विधि से कैसे तुलना करेंगे। प्रतिशत विधि, ओके, प्रतिशत विधि के बाद अपन पढ़ेंगे भिन्न विधि। कौन भिन्न विधि, साधारण भिन्न विधि, साधारण, एक मिनट, हम लोग पढ़ेंगे साधारण भिन्न विधि। ओके, चलो एक मिनट, एकदम टेंशन नहीं लेना है और एकदम आगे बढ़ते जाना है। फिर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है दशमलव भिन्न विधि। दशमलव भिन्न विधि कहोगे सर ये क्या क्या है। देखो, परसेंटेज जनरली हम लोग को ना कन्फ्यूजन में डाल देता है कि कैसे कैसे अपन को पढ़ना है। चलो देखते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे शुरुआत में लाते हैं। एक बात बताओ, कोई बंदा था, इसका नाम रख दो चुनमा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मैट्रिक का एक परीक्षा दिया। तो मैट्रिक का तो सबको देखे ना आगे बढ़े होगे जी, पक्का दिए है ना, हाँ ठीक है। तो मैट्रिक का इन्होंने एग्जाम दिया, ये बचवा कितना नंबर लाया, 300 नंबर लाया। अब अंक इन्होंने कितने लाए, 300। सारे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। तुलना तो किससे करते हैं, तुम्हारे पिताजी ने पूछा कितना नंबर लाया तो कहोगे 300, तो तुलना वो 500 में करेंगे क्योंकि कुल मार्क्स 500 के होते हैं। तो उन्होंने सोचा 300 में 500 लाया, तो प्रतिशत विधि में कैसे लिखोगे भैया, उन्होंने 500 में कितने नंबर ला लिए, 300 नंबर ला लिए। तो ये तो आपका किससे तुलना है, प्रतिशत से। अब अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करना होगा, 100%। अब एक ट्विस्ट आया, बचपन से लेके हम लोग आज 55 के हो गए और एक चीज सीखे हैं कि किसी ऊपर या नीचे समान चीजों से गुना करना है या एक से करना है। तो ये परसेंटेज से हम क्यों कर दिए, तो यहां पर एक चीज समझो, मैं साइड में बता रहा आपको 100% के मान कितने। अभी तुरंत मैंने बताया, ये प्रतिशत चिन्ह टूटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/100। अब काटो, खोलो, घोलो और लगा लो, हर सफेद कॉपी काला बना लो।
अब एक बात बताओ, यानी 100% के मान क्या होते हैं? 1। यानी ये हमारा कुछ नहीं है भैया, ये पूरे के वैल्यू क्या होंगे? 1। अब तुम तन इसको कटाई के देख लो, ये कट गया, एक कट गया। इसका मतलब है उन्होंने टोटल कितना लाया? 60%। मतलब क्या है, हमने सबको एक पार्ट में तोड़ दिया। 100% में बांटने में बड़ी आसानी होगी, कोनो दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, अच्छा अब क्या हुआ? वो दूसरे बार गया, उसके पिताजी बोला बात बुढ़ो बात, फिर से एग्जाम दो। गया, सरस्वती माँ का गर्दा पूजा किया, बोला भाई हमका पूरा नंबर दिला दो। कितनों वो देगा? 500 में 500 आएगा। क्या इससे ज्यादा मार्क्स आ सकता है? बिहार में आ सकता है? नहीं आ सकता, कहीं नहीं आ सकता, गलत बात है। अब बताओ इसके कितने मार्क्स आ जाएंगे? ये कट जाएंगे, यानी टोटल बाई टोटल कितने मार्क्स हो गए? अगर ये लाएगा तो 100%। मतलब प्रतिशत में संख्या के मान कितने होते हैं? 100%। कोई संख्या है तो वो कितना है? 100% है। यानी अभी आपके एग्जाम आए, मैं कहूंगा अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो सफलता ना मिलेगा। मतलब जितना आपके अंदर है सब उझेल दो भैया। यानी 500 में 500, ये तुलना ही तो कर रहे हैं, और जिससे तुलना कर रहे वो कहां जा रहा है? नीचे। तुलना करने वाला कहां जा रहा है? नीचे। जिससे तुलना करेंगे अपन कहां जाएगा? नीचे। टेंशन नहीं लेना, वो सब देखा जाएगा क्वेश्चन विधि में। अब है साधारण विधि में तुम कैसे करोगे? अब देखो, अब अगर इन्होंने कितने मार्क्स लाए? 500 में 300। किसने? चुनमा ने। ओके, अब इसे कटा दोगे, ये कट गया, कट गया। मतलब कि 5 नंबरी में कितना नंबरी उठा लिया उसने? 3। 5 में कितने उठा लिए? 3। ओके, कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर उसके दिमाग पे सरस्वती माई आता तो 500 में कितने आ जाते हैं उसको? 500। मतलब साधारण भिन्न में संख्या के मान कितने होते हैं? 1। वहीं पर तो हम लोग देखते हैं सारी चीजें, और इसी दोनों विधि का जबरदस्त यूज है। घुमा फिरा के पूछते रहता। अभी आपको ये काफी इजी लग रहा होगा, छोटा चीज है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन। दशमलव भिन्न का 1-2 ऑब्जेक्टिव बनाने में आता है तो उसका ज्यादा रोल है नहीं, बट फिर भी हम लोग यहां समझ लेते हैं। उन्होंने 500 में कितने लाए? 300। अब काटो खोलो घोलो लगा दो, इतना नंबर आए। अच्छा, टोटल बाई टोटल कितना आता? 500 में 500। खत्म। मतलब इसका कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज है। यानी अब जो अपन देखेंगे केवल ये दोनों पार्ट को। बातें समझ में आ गया? मैं अगर कहूं अरे भैया वो नहीं, संख्या का मान प्रतिशत विधि में कितने होते हैं? 100%। और मैं कहूं साधारण भिन्न में संख्या के मान कितने होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब एक बात बताओ, अभी तुरंत मैंने कहा संख्या के मान कितने होते हैं? कहोगे सर 100। यानी ये कोई संख्या है, अगर हम कहेंगे तो ये कितने प्रतिशत है? 100%। अब हम इस पे कुछ कारीगरी करते हैं, ठीक है? हमने इसकी कुछ कुछ चीजें समझना चाहते हैं। मैं कहूं कि इसमें 20% क्या करो? जोड़ो। 20% क्या करो भैया? जोड़ दो, जोड़ो। अब बताओ, अगर हम किसी में उसी का 20% जोड़ देंगे, यानी इसमें 20% लगा देंगे, तो यानी संख्या खुद का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 120%। कहोगे सर इसका क्या यूज है? अभी तुरंत मैं बताऊंगा। अगर 20% जोड़ने तो ये खुद के कितने हो जाएंगे? 120। आपको ये यूज होगा SI CI में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में, मजा आएगा। अभी देखो, अच्छा अगले टाइम में मैंने कहा 20% भैया तुम घटा दो। 20% क्या करो? 20% घटाओ। अगर मैंने कहा 20% घटाए इसमें, तब ये संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत हो जाएगा? अब सोचो, ये 100% है, अब 20% काट के निकाल दिए तो अब ये कितना बचेगा? खुद का 80%। कितना बचेगा? 80। फिर हम कुछ आगे बोले काटो जोड़ो कुछ ना भैया, जितना है उतना निकाल के रख दो। मैं अगर कहूं इसका 20% निकालो तो ऑब्वियस सी बात है 20% ही निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर इतना छोटकू का क्या यूज? अभी एक क्वेश्चन में डाल के बताता हूं कि ये सब चीजों के क्या यूज होते हैं। मैं छोटे से क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा किसी भिन्न, फिर वहां PDF पे हम लोग देखें क्वेश्चन, भिन्न का अंश 200% तथा हर 300% बढ़ा दे तो संख्या 9/16 हो जाता है। संख्या क्या? अब एक बात बताइए, कितना छोटकू सा संख्या, मतलब भिन्न बताओ।
अब एक बात बताइए, कितना छुटकू सा क्वेश्चन है। अब ये ना क्या कर रहा है, अंश में हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया 200 और हर में कितने परसेंट बढ़ा दिया 300। अभी तुरंत आप यहां देखो, कोई भी संख्या स्वयं के कितने प्रतिशत है 100%। अगर हमने 200% बढ़ा दिए, 200 और 100 मिलके कितने हो जाएंगे 300। अब मान लो ये तुम्हारा भिन्न है भैया गजोधर। अच्छा मान लो ये तुम्हारे क्या है भिन्न है और आपने अंश में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया 200। 200 बढ़ाओगे तो किससे गुना करना पड़ेगा 300 से, क्योंकि खुद तो पहले से 100% है। अच्छा हर में कितना प्रतिशत बढ़ा दे 300। अगर 300% बढ़ाओगे तो किससे गुना करना पड़ेगा 400। आप इसका ना कहीं भी सॉल्यूशन देखना, कितना लंबा सॉल्यूशन देता है, बड़ी दिक्कतें होती है बनाने में। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को आराम से देखो, बस काटा पीटी कर लो भैया। ये 3 से कट गया, यहाँ भी ये 4 से कट गया, मतलब मूल भिन्न आपके कितने हैं 3/4 बन गया हमारे आंसर। एक लाइन में सारी चीजें बन जाएगा अगर आप चीजों को अच्छे से देखो। अगर यहां पर 200 घटाने का तो नहीं कहेगा, क्योंकि संख्या स्वयं क्या कितना है 100। अरे तोरे पास अगर 100, हम बोलेंगे 200 दे दो, तू चमाट घींच के मारेंगे, अरे 100 है 20 टका मांग लो 30 टका मांग लो, ऐसे नहीं 100 ज्यादा नहीं। चलो अब क्या है, संख्या अगर पूर्ण प्रतिशत में आएगा तो इसे बना लेंगे। अगर आ गया कहीं 20%, 10-30% या 10%, तो हम प्रतिशत मेथड से बनाएंगे। लेकिन चीजें ऐसे आ गया 12.5%, आ गया आपका 33.1/3%, तब क्या होगा, यहीं पर हम लोग किस विधि से बनाएंगे, साधारण भिन्न विधि से, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब तुम कहोगे इसमें अभी तुरंत मैंने आपको क्या बताया, संख्या के मान कितने होते हैं इसमें 1। कहोगे सर नहीं समझे, देखो ये एक छड़ी है, अभी तुरंत मैंने बताया एक छड़ी है और मैंने कहा ये कितना प्रतिशत है 100%, और 100% को ही अगर भिन्न रूप में देंगे तो कितना हो जाता है 1। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें भैया तुम जोड़ो कितना जोड़ो, अगर इसमें जोड़ो कितना 12.5%, कितना जोड़ो 12.5, और फिर मैंने कहा घटाओ, ओके कितना घटाएं आप 12.5% ही घटाएं, और फिर मैं कह दूं निकालो इसका 12.5% ही, तब क्या करोगे, यानी दोनों जगह क्या है सेम है, समान है, बड़ी मजा आएगा। अब एक बात बताओ, एक तोड़ने में बताता हूं, फिर 4 गो तरीका मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत ना आएगा। ऐसे तोड़ेंगे 12 दूनी 24 से 25, 25/2, और अगर आपने परसेंटेज हटाया 1/100, ये कट गया, यहाँ 4 दूनी कितने हो गए 8, 1/8, मतलब 12.5% के मान कितने हैं 1/8। मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। अच्छी बात बताइए, अगर मैंने इसको तोड़ा यानी इसके मान कितने हैं 1/8, ओके यानी 8 नंबरी में उसके पास कितना नंबरी बढ़ा देना, एक नीचे वाला ही तो संख्या था, याद करो 500 वाला उदाहरण दिए, तो 8 में से कितना, अरे एक कहने का मतलब है 8 टका में 8 टका, और 8 टका में 1 टका बढ़ा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9/8। और यहाँ घटाने का आ रहा है, अभी तुरंत मैंने बताया इसके मान कितने 1/8, 8 में 1 घटा देंगे तो कितने हो जाएगा 7/8, और यहाँ पर 12.5 ही कह रहा है, तो इसका मतलब 1 क्या निकालना है 8। थोड़ी प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं 4% यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपन देखते हैं, अगर मैंने केवल 4 ही परसेंटेज समझना है, एक 12.5%, बाकी जो भी आएगा तोड़ के हम लोग देख लेंगे। फिर आएगा 16.2/3%, जनरली आपको यही पूछा जाता है। पुनः आएगा 33.1/3%, फिर आ जाएगा आपको 37.5%। इतना ही आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके मान कितने 1/8, इसको तोड़ोगे 1/6, 1/3, और ये हो जाएगा आपका 3/8। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, ओके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ जो जो चीज़ आएगा अपन देखते चले जाएगा, देखते हैं। चलो अब क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पे आ गया। हम लोग टाइप ए पहले पढ़ेंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। हाँ दिक्कतें आ रही है किसी को, चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में बहुत बार आए हैं, बिहार एसएससी में भी आए, टीचर वाले में भी आए, ओके तो एकदम जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस से, बड़ी मजा आएगा। कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। अच्छा पहला मैं आपको तरीका बताता हूँ, केस फर्स्ट, एकदम स्लोली समझना है ताकि दिक्कतें ना है। टाइप ए में मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चन डाले हैं। हाँ देखो,
अब कह रहा है मैंने क्या बताया था 500 का कितना प्रतिशत 300 है, तुलना तो 500 से हो रहा था, तो इसमें तुलना किससे हो रहा है, इससे। बड़ी कंफ्यूज होता है बच्चा, इस तरीके से नहीं बनाना है, मैं एग्जाम के मेथड इस जगह बताऊंगा, ठीक है। बट एक बार आप बेसिक समझना आपको जरूरी है। अब सोचो तुलना इससे किया जा रहा है तो नीचे होगा 0.1, किसका, ये कह रहा है कितना प्रतिशत है 0.01, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो 100% से, काम खत्म। अब तनी सॉल्व कर दो अच्छे से। अब एक बात बताओ, इसको उड़ाओगे नीचे कितना कितना तामझाम पड़ रहा है, इसको उड़ाओगे ऊपर कितना 1 10, अब ये पूरा कट गया, आंसर कितने आ गए 10। अब इस प्रकरण में बच्चे क्या करते हैं, सॉरी परसेंटेज तो लगेगा नहीं यहाँ पर। अब एक बात बताओ, इस चीज में बच्चे क्या गलती करते हैं ये समझो, कराइए इसका कितना प्रतिशत हो तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। यहां पर बच्चे गलती क्या करता है कि नीचे कौन आएगा ऊपर कौन आएगा, ये समस्या आता है, और ये भयंकर समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल देखो कैसे बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में। ओके देखो क्या कह रहा है, इसका कितना प्रतिशत है 0.1 का, अच्छा का को ही हम लोग क्या बोलते हैं गुना का, ओके। या कहोगे सर मैथ वाला ज्यादा भाषा ना दीजिए, बड़ा दिक्कत वाली बात है। 0.1 का कर दिया मैंने, का कितना प्रतिशत, मान लो x प्रतिशत, और वो कौन है 0.01, ये तो कह रहा है 0.1 का कितना कितना की जगह x प्रतिशत 0.01 में, काम खत्म। हमारे नीचे कौन जाएगा ऊपर कौन जाएगा। अब देखो क्या कमाल होता है, इसको उड़ाओगे नीचे कितना जाएगा 10, इसको उड़ाओगे नीचे कितना जाएगा 100, अच्छा इसको उड़ाओगे नीचे क्या जाएगा 100। अब देखो ये खत्म हो गया, ये 10 ऊपर चला गया, x की जगह कितना आ गया, काम आपके खत्म हो गए। कहीं कोई समस्या आया, बिल्कुल। इसमें यह भी नहीं पता चला नीचे कौन जाएगा ऊपर कौन, तुलना हमेशा समान चीजों में होता है। अब आपके तुलना अगर आपके मित्र से कर दे तो बड़ी गंदा स्थिति है भैया। हाँ चलो अब देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और बढ़ते हैं। देखो ई का कह रहा है, कह रहा है 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम। अभी तुरंत हमने क्या बताया तुलना हमेशा इक्वल में होगा। अब वो पहला विधि से बनाना ही नहीं, नीचे कौन जाएगा ऊपर कौन जाएगा ये सब हटाओ, है ये सब ओल झोल तकिया खोले है। चलो देखो एक बात बताओ, ये कितना है, देखो कैसे एग्जाम में अपन बनाते हैं, कह रहा है इतना केजी का, ओके ठीक है, इतना केजी का कितना प्रतिशत, मान लो भैया x मैं ऐसा बता रहा हूँ जो पहली बार बच्चे बना रहे हैं ना उसको भी समझ में आ जाएगा, का कितना प्रतिशत कौन है 18 ग्राम, हो गया काम खत्म। अब एक बात बताइए, यहां पर आपके पास क्या समस्या है, ये केजी में है और ये किस में है ग्राम में है, तो सबसे पहले दोनों को एक में डालना पड़ेगा, यानी इसको हम ग्राम में कर दें, अभी बड़ा बना दूं इसको। अच्छी बात बताइए 1 केजी में कितना ग्राम 1000 ग्राम, अगर हम केजी हटाई देंगे तो यहां पर 1000 हम लिख सकते हैं। देखो मैथ में ज्यादा लिखने से बचो, ठीक है, एक ही लाइन में सब काम कर दो। अब तुम सोचो इसको उड़ाओगे नीचे क्या जाएगा 10, और इसको उड़ाओगे तो नीचे क्या जाएगा बोलो तो 100, काम कंप्लीट हो गए। ये 100 और सॉरी 1000 आएगा ना यहाँ पर, ये 100 ये 100 खत्म, ये एक और बचा ये खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 72, इससे काट दोगे यहाँ 4 बारी में कट गया, मतलब x का मान क्या आया 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.25, हमारे हो गए काम कंप्लीट। ओके उम्मीद करते हैं ये भी आपको जबरदस्त समझ में आ गया होगा, यानी कहीं हमें कुछ नहीं करना, एक लाइन लिखना उसी में सॉल्व कर देना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो टेंशन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलो देखते हैं। अभी तक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। पता है एक बार का घटना है, एक गप मैं आपको सिखा रहा हूँ सुना रहा हूँ, ठीक है। FCI का मेंस पेपर था, थोड़ा सा मजा लो तुम लोग भी। अब क्या हुआ, जनरली जिसके बाल उड़े होते हैं ये नियम है कि उसके मैथ बड़ी ठीक होते हैं, ये लोकोक्ति है, लेकिन सत्य भी है, बाल वालों के मैथ थोड़े गड़बड़ होते हैं। अब क्या हुआ, हमारे बगल में बैठल था, एक क्वेश्चन आता ना, पहले घंटी में एक बार घंटी बजा, दूसरे बार में 2 बार बजा, तो दिन में कितने बार बजेंगे। अब वो महाशय उस समय में छोटा था, वो महाशय मेरे को पहले ही बोल दिए कि भाई तू ना हमका मैथ हम तू का बता देंगे, तू हमका जीके बता दियो, मेरा मैथ बड़ी मजबूत है। हमको भी डर लगा, भाल उड़ा हुआ प्राणी है भैया, इतना दिन तपस्या कैले है, जबरदस्त मजा होगा ओकरा। मजा आ गया, बोले चल पूछ लेते भैया। अब हम बना दिए भाई, एक दिन में 24 घंटा हम सोच के बचपन से सुने थे, आज 55 के हो गए। वो मारा हमका एक टपली, बोला बट बुड़बक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो हम बोले भैया दिन में कितने, बुधवार दिन हुआ तो 24 घंटा, बट दिन में 12 घंटा और रात में 12 घंटा। हो गया कन्फ्यूज, अब हो गया जानी लीवर वाला मेरा हाल भूला।
अब हम 12 घंटा लेके बना दिए, उसके बाद बाहर में उसको हम 12 बार ढूंढे लेकिन वो मिला नहीं। तो बेटा याद रखना, अगर कभी ऐसा बाल उड़े हुए प्राणी मिल जाए मैथ वाले में तो भरोसा करना, लेकिन अपने रिस्क पे। तो याद रखना एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे। ओके अब कोई टपली मार के ना बोल दे तुमको भैया इधर उधर। अगर एक माह की बात करें फिर वो ना फंसा ले 30 वाला स्थिति में, कितने दिन काउंट करेंगे हम, 30 मैथ के संदर्भ में। अच्छा रीजनिंग वाले में फिर स्थिति अलग हो जाता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक वर्ष की बात करें जहाँ कन्फ्यूजन होता है तो हम वहाँ कितना लेके चलेंगे, 365 दिन। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या हमको, 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत। एक बात बताओ, अगर हम ऊपर नीचे वाला झोल में फंसे तो गए बेटा काम से, उसके चक्कर में ना फंसना है। चलो जबरदस्त। तो 3 घंटा मैंने लिख दिया, 3 घंटा। एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन लिख दिया, एकदम पागल की तरह बनाओ, ठीक है। एक दिन का कितना प्रतिशत, मान लो कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत। यानी ये जो 3 घंटा है एक दिन का कितना प्रतिशत है, x। यही चीज तो इसमें दिया है, मैथ वाले सब चीज तो पहले से तुमको डाल देता है। अब तुम एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, सबको एक के औकात में लाना है, हैं? ये घंटा है तो एक दिन में कितने घंटे, 24। दिन काट के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 24। आई बातें समझ में। अब तो हमारे पास कुछ ना बचा, अब हम इसको यहाँ से कटा देंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 100। अच्छा ये यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ कितने आ गए, 8। 4 से कटाओ, 4 से कितने बारी में, 2। 4 से कटाओ, यहाँ कितने, 25। अब अगर हम इसको लाएंगे तो ये 25 ऊपर चला गया और 2 कहाँ चला गया, नीचे। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये कितने हो गए, 12.5%। हमारे क्या हो गए, काम कंप्लीट। आई बातें समझ में, कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। एक ही लाइन में इसी में सॉल्व करो, कोशिश करो समझने का। कहा क्या रहा है, एक दिन है ना बेटा, यहीं पर हम लोग डाल देंगे 24। अब एक लाइन लिखेंगे तो हमारे समझ जाएंगे, नहीं तो एक बार लिख के शुरू में देख लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या मजा दे रहा है। अल्लो जी का आ गया। यहां पर मैं आपके साथ थोड़ा खेला करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी परेशान करता है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3%, 5% का कितना प्रतिशत। सबसे पहले बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों तो प्रतिशत में। अब अभी तुरंत पूछा 3 घंटा एक दिन का, तो 1 यूनिट में बदल दिए। वहां ये पूछे दिन कट गया या घंटा कटा, नहीं ये तो मानक है इसके, कोई टेंशन नहीं है। क्या पूछा है, 3%, 5% का कितना प्रतिशत। तो मान लो ये कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत। हमारे काम कंप्लीट हो गए, बन गए सारे क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, ये प्रतिशत चल गया घर, इसको उड़ाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। इससे काटो, यहाँ कितने आ जाएगा बोलो तो, 20 बारी में। तो बताओ x के मान 20 दिया 60, हो गए हमारे काम कंप्लीट। कहीं पर है हमारे क्वेश्चन आंसर, काम कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी क्वेश्चन को कभी कदार बदल के बनाता है कि 3%, 5% से, इसको आप साइड में लिख लेना, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब लो भैया कम है। आप एक बात बताओ, तुलना यहां पर किससे किया जा रहा है बताइए। तो तुलना इसमें किया जा रहा है आपका 5% से। किससे तुलना किया जा रहा है, 5% है, ठीक है। ओके हाँ ओके चलते हैं। तो क्या कह रहा है ना, 3%, 5% से कितना प्रतिशत कम है। अब एक बात बताओ, तुलना तो हमारा किससे चल रहा है, 5% से। अच्छा यहाँ पर कम है कितना प्रतिशत, 2%। कितना प्रतिशत कम है, 2%। और हमारा तुलना किससे हो रहा है, 5% से हो रहा है। तो नीचे कितना हो जाएगा, 5% में बदलने के लिए अपन किससे गुना करेंगे, रजा 100 से। ये कटापिटी कर दे, यहाँ खत्म हो गया। 20 दूनी कितने हो गए, 40%। अच्छा जो बच्चे लेट से जुड़े हो, क्लास थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है। क्या है सर, अनूप सर आप भी क्लास ले लीजिए। आइए सर, आइए आप भी चलो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्लास थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। कंसेप्ट आपके निकले, आप जैसे ये सेशन खत्म होगा पीछे जाके आप लोग देख लोगे, थोड़ा मजा आएगा। कह रहे 4.8 को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। अब इसको प्रतिशत में बदला जा रहा है, मैंने एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, सारे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं आपको। आते हैं
तो ये क्या है, पॉइंट है, ये अनुपात नहीं है, पॉइंट है। अब कह रहे इसको प्रतिशत में बदलने पर, अभी आप ही बताओ, अगर हम इसको तोड़ दे नीचे कितना आ जाएगा 10। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 100% से। बन गए हमारे क्वेश्चन, ये आपके टीचर के प्रीवियस है, यानी 480% हमारे काम हो गए कंप्लीट। कहीं कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, थोड़े से मैं फास्ट ये वाले क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर दूं, तब अगले टाइप पे आएंगे। अब यहां पर क्या कर रहा है, वो क्या था, पॉइंट था। मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सजा रखा है। वहां पर क्या था, पॉइंट। ये क्या है आपके अनुपात में। अब सोचो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/4। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके अनुपात में। अब कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। अच्छा, प्रतिशत में बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100% से। इसको कटापीटी कर दो भैया, हो गए हमारे काम कंप्लीट। 125% काम कंप्लीट। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। लो, ये सारे क्वेश्चन जब आप सेट बनाओगे ना, कहीं न कहीं क्वेश्चन आज के सेशन से आपको जरूर मिलेगा। और देखते, कह रहा है कि 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत। एक बात बताइए, यहां सबसे बड़ी समस्या है नीचे कौन जाएगा ऊपर कौन जाएगा, इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए कितना प्रतिशत है, x% है। ये बराबर हो गया भैया, इसको काटो, नीचे क्या आ जाएगा 100। अच्छा, ये 3 खत्म, ये 100 इसके साथ गुना होगा तो x के मान कितने हो गए, 200%। हमारे काम कंप्लीट। अच्छा, इसमें नहीं है ऑप्शन में, देख लेंगे भैया। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत, आराम से, कहीं गलती होने की कोई संभावना है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखें। फटाक से ये टाइप में जल्दी खत्म कर लूँ, जो बच्चे लेट से जुड़े हो। देखो बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप TRE 1 के जाके प्रीवियस देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। कह रहा है y का x% और x का y% का मान क्या होगा। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले डर जाते हैं, कहा क्या रहा है, कुछ नहीं है जी। क्या बोल रहा है, का मतलब क्या होता है, गुना। लिख देते हैं x% और प्लस x गुना y का। अब बताओ दोनों x y हुआ कि नहीं, ये xy है ये y है, तो गुना में तो 2 गुना 3 या 3 गुना 2 बात बराबर है। इसका मतलब हम 2 तो यहाँ जोड़े तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 गुना xy% लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कौन ऐसा डाटा है जिसमें ई वाला फीलिंग, यहाँ गुना अगर हम कर देते हैं तो सेम चीज आ गया, का के रूप में लिखा, हो गया आंसर खत्म। यानी इतने बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन इतना जल्दी दे दे कि मजा आ जाए। चलो अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आपके क्वेश्चन बड़ी प्यारे, अभी हम बेसिक पार्ट में चल रहे हैं, फिर अभी आएगा इसका ट्रिक वाले पार्ट, तो अभी चलेगा, ये लगभग 4 क्लास तक चलेगा। कह रहा है p%, क्या कह रहा है आपसे, p% कितना हो, p का मतलब गुना, अब p% कितना है आपके 36। तब आपसे क्वेश्चन कह रहा है p का मान क्या होगा, कोनो दिक्कत ना है जी। अब क्या करो, तुम इसको हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 100। ओके, अब बताओ इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो ऊपर क्या हो जाएगा p², यानी यहाँ से गुना हो जाएगा, 36 गुना कितने हो गए, 100। आप जानते हो अगर इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। ओके, तो अब बताओ 36 गुना 100, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका 6 आएगा, इसका 10 आएगा, 10 गुना 6 हो गया 60। काम कंप्लीट हो गए हमारे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे और थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, फिर सर के क्लास होंगे इसके बाद। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 25% का 25%, हमको लगता है ये क्वेश्चन 25 बार आ गया है कंपटीशन में, बहुत बार आ गया है, लोग परेशान होते हैं। 25% का 25% क्या है, देखो अभी मैं बनाता हूं। 25% का 25% क्या होगा, अभी तुरंत मैंने बताया, जहां ये चिन्ह हटा, ये हट लो और नीचे 100 आ लो, ठीक है, ये हटा नीचे 100 आया, कहीं कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको गुना करो, 25 गुना 25 क्या हो जाते हैं, 625, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4। अब तुम देखो 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, इसमें 3 तो ऑलरेडी एगो जीरो लगा के 4 करना होगा, तो बस हो गया हमारे काम कंप्लीट। आ जाओ, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं ये पहला सेशन में आपको दिक्कत ना हुआ होगा। टाइप 1 में आते हैं। हाँ, ये क्या है, कह रहे कुछ धन ABCD के मध्य कितने के अनुपात में बांटा, अनुपात मैंने क्या बताया, तुलना।
एक को दिए 2 केजी, एक को 1, एक को 3, एक को 4। कह रहा है बताइए सी को कितना धन प्राप्त हुआ, इसमें सी को कितने प्रतिशत, ऑप्शन में क्या है आपके प्रतिशत है, ऑप्शन में क्या है प्रतिशत, तो सी को आपको कितना मिला है 3 रुपया। कितने में 3 रुपया मिला, तुलना ना करना है जी गजोधर। तो 7 3 10 सॉरी 4 3 7 1 8 2 10, यानी 10 टका में सी को कितना मिला है 3 टका है। ये आपको काम देगा डीआई में, जब मैं डीआई पढ़ाऊंगा तब वहाँ बड़ी मजा आएगा। अच्छा, अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। हो गए हमारे काम आसान हो गए। क्या आंसर हो जाएंगे इसके 30%। चलो देख लो, खत्म हो गए हमारे क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो लो, टाइप बी में हम लोग आ गए। तो टाइप बी समझने से पहले हमको छोटा सा एक काम करना होगा, हल्का सा कंसेप्ट समझना होगा। अभी तुरंत मैंने बताया कोई भी संख्या स्वयं के कितने प्रतिशत होते हैं राजा, 100%। कोई भी संख्या स्वयं के कितने प्रतिशत होते हैं 100%। ओके, तो इसी में खेला कुछ करना है। क्या करा, ऐसा समझो कि तुम रेडीमेड की दुकान गए, कपड़े का थान जानते हो, थान जिसमें कपड़ा लपेट के रखा जाता है, तो वो जो पूरा थान है उसमें 100 मीटर कपड़ा है। कितना है 100, क्योंकि संख्या में टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं, तो उसमें 100 मीटर कपड़ा है। अब देखो उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, आंसर भी आ रहे हैं हमारे 600। ओए ओए, ये तो लपक लिया आप लोग। चलो ये बड़ा मजा आ रहा है। 600 किनके आंसर है, अनिल कुमार यादव जी। गजबे ढा दियो अनिल कुमार बाबू। चलो देखो अब समझते हैं, एक बार देख लो ना सारे। मतलब अगर 11 मीटर कपड़े का दाम 66 है। मैं एक बात बता दूं, जितने बच्चे अभी सेशन में जुड़े हो, मैंने सारे क्वेश्चन इजी से मैंने स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे जब आप इस पे पकड़ बनाओगे, मैं सारे जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन में सारे करा दूंगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अभी क्या ना, मैं 2 टाइप से क्लास लूँगा। एक क्या होगा, कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे भी परसेंटेज चल रहा है, फिर जो आपके प्रीवियस पूछे गए हैं मिला के वो भी आना शुरू हो जाएगा। ओके चलो, हाँ ज्योति कुमारी गजब उठा दी। ओए होए होए होए, चलो कुछ ना है जी, ये ओल झोल तकिया खोल है। देखो अब हिया से हिया कट गया, क्या आ गया 6। इसका मतलब 1% के 6 हो गए, 100% के। ऐसे जवाब अगर पूरे चैप्टर मिले ना, ओए हाय क्या मजा आएगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ला, अब तो लोग भी स्पीड बढ़ाओ, हम तनी स्पीड बढ़ाते हैं। का क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 10% कितना है। देखो मैंने यहाँ पर आपकी थोड़ा कैलकुलेशन पावर भी फास्ट करूंगा। 10% कितने हैं 517। उस संख्या का 30% क्या होगा। देखो बिना कलम छुए भी आप बना सकते हो। तो देखो 10 इतना है तो 30, मतलब 10 मीटर का दाम इतना, तो 30 मीटर तो 3 से गुना होगा। 15 15 17 क्या बन हो गया आंसर बी। थोड़ा फास्ट भी हम लोग चल सकते हैं। चलो देखो इसका मतलब है 10% के कितने हो गए 517। अब कह रहा है अब हम पूरा संख्या निकालेंगे तो टाइम हमारा लग जाएगा, तो 30%। तो 10 या 30 डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट भी करो। इनडायरेक्ट में टाइम लगेगा रज्जा। आहा कट गए हमारे 1551। अभी धीरे धीरे हैं, हौले हौले सी हवा लगती है। चलते हैं आगे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन पे अब थोड़े से गप पे आते हैं। अब क्या हुआ, मान लो सर और हम मार्केट गए हैं और कपड़ा खरीदना था हमें। अब क्या हुआ, सर ने कितने खरीदे 17 मीटर कपड़ा, हमने कितना गरीब आदमी है भैया 15 मीटर खरीद लिए। सर हमसे बोलते हैं हम आपसे 32 टका ज्यादा दिए। कितना दे दिए 32 रुपया ज्यादा। तो संख्या कितना है, इसका मतलब है सर ने खरीदा है कितना 17 और हमने कितना 15 मीटर। तो कम कितना मैंने खरीदा 2, अंतर कितने के हैं 2%। ओके सर एक भोजपुरी में शायरी सुना दीजिए। ओए हाय हाय, मतलब मैथ पढ़ाए तो का कि शायरी सुनाए। या देखो भैया हम ना हर चीज़ का पचमेर है भोजपुरी। अच्छा गाना सुना देंगे थोड़ी देर में, मज़ा आ जाएगा। अच्छा देखो देखो थोड़ा सा तुम लोग हंसा करो, हंसो क्योंकि हम लोग बिहार में हैं। 50,000 आएगा इस बार वैकेंसी, फिर 50 अगले के इंतजार में, फिर चुनाव का कुछ आएगा, फिर 50 हो जाएगा 1 लाख, फिर कुछ न कुछ एगो बिगुल बजेगा। लेकिन मज़ा तो हमारे ही है जो मेहनत करने वाले हैं। अरे अनिल कुमार यादव जी का करे, सब प्लॉट छोड़ दे। चलो देखो तो कितने हैं दोनों के अंतर 2%, लेकिन है कितने 32 है। देखो ना जी भाई ये क्वेश्चन बनाओगे तो लाज लगेगा। तो 100% के थोड़ा देर ऐसे आप जोश बनाए रखो। मैं पर डे आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर सिखाऊंगा कि पर सेट में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो आते हैं अगले, यानी आंसर कितने हो गए 1600। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ।
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को? कह रहा है किसी संख्या के 7% और 13% का योग। अब क्या हुआ, अनूप सर जी हमका भी देख लिए हैं, हमने 7% कपड़ा 7 मीटर कपड़ा खरीदा था और उसने सर ने कितना खरीदा था 13 मीटर। फिर बोला सर जी हम ही पैसा दे देते। जब देखने के बाद दोस्त लोग क्या बोलते हैं, चल पैसा हम ही आज दे देते हैं भैया। तो कितना, दोनों का योग कितना हो गया 600। मतलब 7 मीटर और 13 मीटर को अगर हम जोड़ दे तो कितने हो गए 20। और 20% का मान कितने हैं? अभी तक में मोक्ष की प्राप्ति परसेंटेज में यही हुआ, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देंगे, घटाने बोलेगा घटा देंगे, गुना की मैं बात कर नहीं रहा। अच्छा बीना भारती जी गुड इवनिंग सर। अह गरदा गुड इवनिंग। चलो देखो यह तो मजा देता है। अब देखो अंदर का क्वेश्चन है, कह रहा 17% और 14% का अंतर बताओ। यहाँ योग बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है जी? अंतर बोल रहा है। अंतर मतलब घटाई दो, और दोनों का अंतर कितना है 3%। तो 20% का इतना कटा दो, इसको 0 0 खत्म हो गया। यहां पर कितनी बार में कट जाएगा देखो तो 3। ओके चलो देखो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 3%। 3% का वैल्यू क्या होगा 3 तिया 9 यानी 90। अगर जोड़ बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटा बोलेगा तो घटाएंगे। चलो फटाक से आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन थे। लो अब थोड़े से हम परेशान हुए। हाँ 90। अनिल कुमार यादव जी दूसरे को भी मौका दो भैया। हाँ सबे मजा तू ही लूट ले वो का, ना तोरे काम का ना मोरे काम का। खुदा ने तुझे दिल दिया केवल 10 ग्राम का। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, इसका कितना मान हो जाएगा परसेंटेज में, तनी ये समझते हैं। अच्छा ये परसेंटेज वाले पार्ट में तो है नहीं। जब आप इसे तोड़ते हो तो इसके मान मैंने बताए कितने होते हैं, यानी 3 में से 1 रोटी। कह रहा है कि 33.1/3% कितना हो 40। तो संख्या क्या होगा? मैंने आपको एक क्लास मैंने लिया था सिंपल फ्रैक्शन का, वहां मैंने बताया यानी 3 में से 1 मीटर का दाम कितना है 40। 3 रोटी में 1 रोटी का दाम कितना है 40। ओके समझ ही नहीं है? समझते ही नहीं है। क्या हुआ, ना समझ रहे? कौन चीज ना समझ रहे जी बताइए। तो देखो एक बात बताओ, तो 3 में से 1 का मान कितना हो गया 40। तो संख्या का मान पूछ रहे, संख्या तो नीचे वाला पार्ट। शुरू से आप क्लास देख लोगे चीज़ें समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये टाइप भर आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो इसका मान क्या होगा 40 गुना 3 यानी 120। ओके अब तुम कहोगे सर अब जो बच्चे ना समझ रहे हो मैं एक बार बेसिक हल्का सा बता दूं, ठीक है? अगर आपको दिक्कतें आ रही है, करे किसी संख्या का, मान लो संख्या x, लेकिन इसे बनाना नहीं रजा। अगर आप x तरीका से बनाओगे तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। ओके कह रहा है कि किसी संख्या का 33.1/3, तो इसका 33.1/3 मैंने बताया अगर परसेंटेज आपका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इस तरीका से बिल्कुल नहीं बनाना है भैया, बनाना है फ्रैक्शन तरीका से, ठीक है? तो इसका 1/3 कितना है, कितने आदमी हैं 40 है उधर रजा। तो x के मान कितने हो गए 120 बन गए। ऐसे मत बनाना ना, बड़ी आसान इस तरीके से। अब शुरू से आप क्लास देखोगे चीजें समझ में आ गया। सर आपका नाम क्या है? अच्छा ज्योति कुमारी जी आप लेट से जुड़े हो, कॉन्सेप्ट शुरू में हो चुके हैं। कोई नहीं मैं फिर से बता दूंगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ हमारा नाम, आप हमें प्यार से करण सर बोल सकते हो, मिथिलेश करण मेरा पूरा नाम हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेशली आप देख लो आपको दिक्कतें आ रही है फिर क्वेश्चन करवाइए। ओके ओके ठीक ठीक ठीक। कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं, आप शायद लेट से जुड़े हो, कोई बात नहीं देख लो। करे किसी संख्या का किसी संख्या में 12.5% जोड़ने पर, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, लो कॉन्सेप्ट में हल्का सा यहाँ पर चर्चा कर दूं, ठीक है? अब एक बात बताओ, कोई भी संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत होता है 100%। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया अगर प्रतिशत को तोड़ते हो तो 1/, कितने आएगा 100। क्यों आएगा मैंने बताया, प्रतिशत प्रतीक 100 पे 1/100 आएगा। ओके चलो देखो अब क्या है 100 है, अगर आप इसको तोड़ते हो तो 1/, क्या आएगा 100 आएगा। अच्छा अब इसको तोड़ो, इसका मतलब है 100% के मान कितने हैं 1 है। और मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि अगर कोई संख्या में 20% जोड़ना है, आप लोग पर डे 8 बजे जुड़ जाओगे तो शुरू से क्लास देखने को मिलेगा। अगर बोलेगा 20% जोड़ना है तो ये संख्या स्वयं का कितना हो जाएगा 120%।
अगर कहेगा 20% घटाना है तब ये संख्या स्वयं का कितना हो जाएगा 80, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना है 100% है, 20% जोड़ना है तो 120, अब 20% घटाना है तो 100। चलो ओके, अब देखो अब यहां पर क्या है, अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा संख्या तो कैसे तोड़ते हैं ये मैं एक बार तोड़ के बता दूं आपको। देखो अभी क्या है, इसको आप तोड़ोगे 12 दूनी 24, 24 से 25, ऊपर 25 हो गया, नीचे कितना आएगा 2। अच्छा परसेंटेज चिन्ह हटाओगे नीचे 1/, कितने आ जाएगा 100। ये परसेंटेज के आपके बिल्कुल शुरू से क्लास थे, बेसिक क्लास है, ठीक है। इसके बाद फिर आएंगे चीज़ें, आप जब इसे सॉल्व करोगे, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो यानी इसके स्थान पे मैं क्या ले सकता हूँ 1/8। यानी अगर परसेंटेज आपका फुल में हो, जैसे 12% का था परसेंटेज तरीका से बनाते हैं। ओके चलो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कर 12.5% का मान आपके कितने आ गए 810। अगर हम 12.5% जोड़ दें तो वो संख्या कितने हो जाएंगे 810। तो वह संख्या क्या है, देखो एक बात बताइए आप लोग, इसके मान मैंने कितने बताए 1/8। इसका मतलब है 8 में कितने जोड़ने हैं, 1। 8 रुपया में कितने 12.5% जोड़ने पर, जैसे मैंने अभी बताया यहां पर संख्या के मान कितने 1, अगर हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या कितने आ जाएंगे 9। कितने में 8 में, 8 रोटी में 1 रोटी जोड़ना, अगर कहता घटाने पे तो 8 में 1 घटाते तो कितना आ जाता है। ओके चलो देखो, तो 8 में मैंने 1 जोड़ दिए तो वो हो गए 9, लेकिन हो गए कितने 810। ओके अब इसे कटाओ, ये कितने आ गए, एक अनुपात के वैल्यू 90। पूछ रहा है इसमें संख्या के मान क्या है, तो संख्या तो नीचे वाले हैं। ओके चलो समझते हैं, देखो 9 90 गुना 8, 9 अथे 72, यानी संख्या के मान कितने हो गए 720। हाँ क्या है कमेंट सर, भाई अनिल कुमार यादव जी और देवराज जी प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, कोई दिक्कत ना है, दोनों भाई भाई हैं भाई। हाँ अगर दिक्कतें आ रही है समझने में तो हम लोग थोड़ा सा इसको और नॉर्मल में कर दूं, आप लोग शुरू से जुड़ोगे तो जैसे ये सेशन खत्म होगा ना, आप शुरू से वीडियो को देख लोगे चीज़ें समझ में आ जाएगा, फिर भी ना आएगा तो कल मैं बता दूंगा आपको। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो आहा, इस क्वेश्चन के क्या कहने, थोड़े मूड फ्रेश करो सारे बच्चों। हाँ चलो देखो क्या कह रहा है, किसी एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है। देखो मेरे तरफ, मान लो मेरा पूरा बॉडी 100% है और यहां तक 75% है, अब मेरे 75% में 75 जोड़ दो तो पूरे प्राप्त हो गए हैं 100%। वही कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं हौले से। अच्छा एक और शिकायत है बच्चों को जिसको मैथ्स नहीं आ रहा है जीरो से, तो मैं नंबर सिस्टम से भी एक टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम का टाइम आपको थोड़ा कम मिलेगा, मैं एक परसेंटेज सेक्शन और नंबर सेक्शन दोनों लेके आऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। कल से ही नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या है, पहला एक संख्या में के 75% में, ठीक है 75% में अगर आप 75 जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संख्या के मान कितने होते हैं रज्जा 100%। देखो मैं एकदम सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर आप पहली बारी भी देख रहे हो, अगर मन से देखोगे कमेंट के चक्कर में ना पड़ोगे रज्जा तो समझ जाओगे, होकर फेरा में पड़ोगे ये तोहार प्रॉब्लम बा। हाँ अच्छा अब एक बात बताओ, ये 100% ये 75% है, कह रहे किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। अब बताओ ये होने जाएगा कितने हो जाएगा 25%, हम 25% इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये 75 को उधर ले जाते हैं, माइनस में दोनों रहता, माइनस को हमने अंडरस्टूड कर दिया। कह रहे बताइए संख्या के मान कितने होंगे, अब इसको काट दोगे तो यहाँ कितना आएगा 3। अच्छा संख्या कितने होते हैं 100%, तो 100% के मान कितने हो जाएंगे 300, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाक से। देखो ये क्वेश्चन को समझने के लिए देखो एक और बचा है, फिर अगले टाइप में आएंगे, पक्का हम समझा देंगे आपको। ये कॉन्सेप्टली था, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। कह रहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, मान लो ये संख्या है, ठीक है। देखो आप थोड़ी गौर से देखो, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार प्रीवियस में आए हैं, ठीक है।
अच्छा, ये पूरा संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत है? 100%। और यहाँ पर एगो लोचन नाम का आदमी है, वो ऐसे उलट के देख रहा है नीचे, है तो नीचे देखेगा ई डंटा, उसको कितना प्रतिशत नजर आएगा? 100% नजर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या अपने 20% से, यहां तक मान लो ये कितना है? 20% है, यहां तक थ्योरी इसका कितना है? 20% से ज्यादा कितना है वो? 80 अधिक, सॉरी 40 अधिक है। 20% से कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो एक बात बताओ, यहां तक जब 20% है तो यहां तक कितना होगा? वो बोलो तो 80%। 80 20 100 होगा ना। तो यानी 20% से कोई संख्या है 80% अधिक, लेकिन है वो कितना? 40। मैंने सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसका मतलब 200। किसने जवाब दिया भैया? अनिल कुमार यादव जी। ये जवाब बिल्कुल गलत है भैया। चलो देखो, थोड़ा धैर्य रखो, कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। ले, अब तुम कहोगे सर ये तो गलत सुने, दोस्त से पैसा मांगना, बोलना 200 टका दो, कहेगा हम कोशिश करते, सोच लो ना मिलेगा। बात समझे? चलो देखो, अब 20% से ये ज्यादा है कितना? 80%। लेकिन संख्या में ज्यादा कितने हैं? 40। कह रहा है संख्या का मान, संख्या ऑलवेज कितना? 100%। तो 40/80 गुना 100, काम हो गए हमारे। यहाँ 2 आया, यहाँ पर कट गया, आंसर कितने आ गए? 50। आपको डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ जाए तब कहना, मैंने सारे निचोड़ प्रीवियस पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, दिक्कतें आएंगे आप मैसेज करना। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और तरीका मैंने इसके बता देता हूँ ताकि आपको ना थोड़े से और कंफर्ट आप हो जाओ। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या अपने 20% से, तो 20% को अगर आप तोड़ते हो तो ये नीचे 100 कितने आ जाएंगे? 1/5, यानी संख्या के मान कितने हैं? 5। तो ऊपर वाले 20% का पार्ट हुआ, इससे ज्यादा वो कितना है? 4, लेकिन है वो कितना ज्यादा? 40। अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो बड़ी फटाक से बन जाएगा। तो संख्या के मान कितने हो जाएंगे? 50। ओके, तो चलते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो, हाँ, अब यहां से हमारा स्टार्ट हुआ मेन चीज। ठीक है, चीनी का मूल्य बढ़ गया, खपत कोई कितना करेगा या नहीं करेगा? 260। क्या हुआ सर? चलिए, हम लोग ये क्वेश्चन को समझने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। एक बात बताइए, जनरली मैथ जब समझते हैं हम लोग या बनाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है। चाय बनाने में जनरली चाय, चीनी का मूल्य डायरेक्ट डिपेंड करता है कितना हम खपत करेंगे। खपत मतलब हमारे कितने खर्च हो रहे हैं। तो मैंने ना 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं और मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से समझाऊंगा। अब कोई बच्चों में ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, हमें दिक्कतें आ रही है। अब शुरू से देखो, मैंने लिखे। ठीक है, अगर मैं कहूँ चीनी का मूल्य, आराम से देखना, मैं बेसिक और ट्रिक दोनों से बताऊंगा। चीनी का मूल्य यदि 20% बढ़ जाए तो खपत कितना कम करें ताकि बजट अप्रभावित रहे। एक क्वेश्चन ये हो गया, यानी यहां पर बढ़ने वाली क्वेश्चन है और इधर मैं घटने वाला देता हूं। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि बजट पूर्ववत रहे।
आपके प्रीवियस में इस थ्योरम से 2 या 3 क्वेश्चन आ गए हैं। आपने अच्छे से देखना, मैंने कोई ट्रिक आपको रटने बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चीज़ों को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप एक बार ना और अच्छे से देख लो क्या करें बेटा। चीनी का मूल्य 20% क्या हो गया, बढ़ गया। सबसे पहले एक वर्ड आया बजट, ठीक है। जनरली आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो बजट पेश हुआ है, तो बजट क्या होता है। देखो तुम्हारे भी अपने बजट होते हैं, जैसे आप लोग कहीं पटना, भागलपुर, गोपालगंज कहीं रह के आप लोग पढ़ते हो पता नहीं, तो आपको घर से कुछ पैसे मिलते होंगे, तो आपके पापा पूछते होंगे बेटा कितना महीने में खर्च करोगे, कहोगे 1500। इसका मतलब 1500 आपके क्या है बजट है, ये 3000 आपकी क्या है बजट है। यानी आपने खर्चों का लेखा जोखा पहले से तैयार कर रखा है कि महीने में 6000 मुझे खर्च करने। तो बजट मतलब क्या है, खर्च का लेखा जोखा। अब क्या हो गया, आपने सोचा कि रेंट हमारे 2000 लग रहे हैं, अब पता चला रेंट लग गया 2500। अब तो तेरे खर्च गड़बड़ा जाएंगे ना। इसका मतलब खाने में तुमको कटौती करना होगा, नहीं तो बजट बढ़ जाएगा तुम्हारे। तो वही क्वेश्चन कह रहा है चीनी का मूल्य 20% क्या हो गया, बढ़ गया। आपको मैंने बताया 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 है तो वो कितना हो गया 120। पहले मैं आपको एकदम बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे बनाओगे। एकदम पहले मैं बेसिक बताऊंगा ध्यान से, ठीक है। अब देखना, अब क्या है, मान लो उसके बजट कितने थे 100, कितने थे 100, ओके। अब चीनी के मूल्य 20% बढ़ गए। अब अगर वो वही चीनी खाएगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 100 था, 20% बढ़ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, खर्च में मैं कितना प्रतिशत कम करूं, खपत में मैं कितना, तो कम तो इसमें करना होगा, ये तो ऑलरेडी पहले का चीज है। तो कम इसमें करना होगा, तो कितना कम करना होगा, तो भैया 20 कम करना होगा। किस पे लाने के लिए, इस पे लाने के लिए। तो ये 20% किस में कम करना होगा, 120 में ना जी। 20% किस में कम करना होगा, 120। अगर आप 120% में 20% कम करोगे तब तो आपका 100% होगा खर्च, क्योंकि पहले से आपके खर्च कितने हैं 100। प्रतिशत में हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। प्रतिशत में बदलने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। अभी तुरंत मैंने बताया, ये खत्म, यहाँ से कटाओगे 6 हो गया, यहाँ से कटाओगे 3 हो गया, यहाँ कितने हो गए 50 हो गए आपके। अब इसको करोगे तो ये 16.2/3%। लेकिन तुम खुद कल्पना करो, अगर आप ऐसे बनाते हो तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे आपको, ओके। फिर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका, ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। मैं सेकेंड तरीका बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। मैं 3 तरीका बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, 20 है तो आपने 20% क्या किया, लिख दिया। 20 है तो आपने 20% क्या किया, लिख दिया। अच्छा 20% के बगल में क्या लिखा है, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। तो 20% बढ़, बगल में लिखा है बढ़ना, तो 20% बढ़ेगा तो कोई भी संख्या स्वयं के कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 120%। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100। अब इसको तुम काट पीट के बराबर कर दो भैया, यहां से 6 बारी में कट गया। जब सॉल्व करोगे तो 16.2/3%। लेकिन अब एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये परसेंटेज लिखेंगे तो भी हमें टाइम लग जाएगा। चलो एक बार हम इसको एग्जाम के नजरिए से, तो अब परसेंट को हम भूल जाएंगे, तो 20 मैंने लिख दिया। अच्छा 20 के बगल में क्या लिखा है, बढ़ना, यानी 20 बढ़ गया, 100 था 20 बढ़ गया तो कितने हो गए 120। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, सॉल्व करोगे तो सेम ही हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन एग्जाम में अपन को इस तरीके से बनाना है। ये आपके बेसिक थे। कहोगे सर इसमें बताइए, तो मान लो आपके बजट कितने के थे, शुरू में बजट आपके कितने के थे, 100 के थे, ठीक है। 20% घट गया, तो 20% घट गया तो अब आपके कितने हो गए 80। कह मैं खपत कितना बढ़ा दूं, मैं खपत क्या करूं, कितना बढ़ा दूं, तो बढ़ा दूं तो 80 में कितने बढ़ाने पड़ेंगे 20। 80 में अगर आप 20 बढ़ाओगे तब तो 100 पुर जाएगा, ताकि मेरा बजट पूर्ववत रहे, पहले के बराबर ही रहे। तो 80 में 20 बढ़ाना है, बस प्रतिशत में बदल देना है, काम कंप्लीट। ये कट गया 4 वेरी में, आंसर कितना आ गया 25। लेकिन आप एग्जाम में कैसे बनाओगे ये तनी देख लो। एग्जाम इस तरीके से नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। 20%, प्रतिशत के बगल में क्या लिखा है, घटना। क्या लिखा है, घटना। तो आपने क्या लिखा 20, बगल में है 20% घट गया, घटना मतलब 20, 100 था 20% घट गया, कितने हो गए 80। चलो बन गए हमारे क्वेश्चन, काम कंप्लीट हो गए हमारे। चलो आराम से समझ गए। आते हैं अब इस पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ओके। देखो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को।
अब यहाँ पर क्या लिखा, अब उतना हमको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। 20% बढ़ गया, क्या लिखा है, ये देखो प्रतिशत के बगल में क्या लिखा बढ़ाना, पहले 20 था 20 लिख दिए, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। सेम जो मैंने उधर क्वेश्चन लिखे हैं, बस यहाँ 6 बारी में। अब तुम यहाँ पर कटा दो भैया 50, यहाँ कितने आ गए 3 यानी 16 48, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 2/3% यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन को क्या करें। 21 नंबर, यहाँ टाइप सी लिखा गया बट टाइप सी वो था। अब क्या कह रहा है, नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। अभी को बात बताइए, क्या लिख दिया 25 है तो मैंने 25% लिख देने हैं, 25 लिख देने। अब बगल में क्या लिखा है अधिक, क्या लिखा है अधिक, पूरा एकदम पढ़ना ही नहीं है, बगल में क्या लिखा है अधिक। ओके, तो 25% अधिक है तो कितने हो जाएंगे 125, कम रहता तो कितने आ जाते 75। अब यहां से काट दो, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, आंसर कितने हो जाएंगे 20%। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके चलो देखो, कर वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। ले गजोधर का पूछ दिया, 20% वृद्धि को, पहले 20 लिखा है तो मैंने 20 लिख दिया। अब बगल में क्या लिखा है वृद्धि, अब क्या एक ही क्वेश्चन को बनाना भैया 120। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों क्या है सेम, एग्जाम के ये सारे आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, इसके भी आंसर क्या हो जाएंगे 16.2/3%। आप इसे भी बना दोगे तो वहीं पर हमारे आंसर जाएंगे 50/3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन को। लो अब क्या हो गया, सब अधिक अधिक में 2 क्वेश्चन हमारे इजी आए, अब स्थिति बदल गया। अब एक बात बताओ, अभी तुरंत मैंने क्या बताए थे इसके वैल्यू 1/8, क्या बताए थे 1/8, यानी 20% बोला तो ऊपर वाला 20 नीचे 100 लेते थे हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा 20% तो हमने क्या इसको लिख सकता हूं 20/100, नीचे वाले में ना बढ़िया घट रहा था, यहां कितना आया 1/8। ओके, तो हमने 1 ले लिया। बगल में क्या लिखा है अधिक, क्या लिखा है अधिक, तो 8 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9। अगर कम रहता तो 8 में 1 जाता तो कितने हो जाते 7, बस प्रतिशत में बदल दो, यानी 11.1/9%। आप इसे प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में पूर्णता आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे। ओके चलो, अब यहां पर क्या है, इस रूप में टीचर जब आप बीपीएससी के क्वेश्चन देते हो, जब बीपीएससी क्वेश्चन सेट करता है खास करके मैथ्स में, गजब टाइप से लगता है इजी है बट रहता नहीं है। क्या कर रहा है, x% बढ़ जाए तो x का तो x लिखेंगे ही, बढ़ना मतलब किस में बढ़ता है 100 में ना, 100 + x। अभी तुरंत कहोगे सर कैसे हुआ, x% को तोड़ोगे तो x बटा कितना हो जाएगा 100, बढ़ना। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 100% से। क्या ये ऑप्शन में कहीं है x/100 + x गुना 100% होगा, नहीं है। यहां आपको फंसाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन किस में जाएगा नन में। आई बात इस समझ में। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन को। लो अब यहां क्या कह रहा है, कम वाला 25% कम है, प्रतिशत क्या है कम, तो मैंने 25 लिखा। अभी तुरंत मैंने क्या कहा, अधिक रहेगा जोड़ देंगे, कम रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 25% कम, 25 कम रहेगा तो कितना आ जाएंगे 75। ओके बस कर दी, काम कंप्लीट हमारे। नीचे 3, 33.1/3% हो गए हमारे काम कंप्लीट, कहीं कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। सेम क्वेश्चन, आज के शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ओके डी देवराज जी, अच्छा आप दोनों दे रहे हो आंसर, चलिए बताइए इसके आंसर क्या होंगे। चावल का मूल्य 20%। देखो क्वेश्चन अभी तो बन जाएगा, ऐसा तरीका हमें सीख लेना ना अपने तरीके से कि एग्जाम में अपन बना दे। तो बताइए इस क्वेश्चन के क्या आंसर हो जाएंगे। 20% घट गया, ओके कितना बढ़ा दे ताकि बजट अप्रभावित रहे। तुमसे मिलना बातें करना, वाह देवराज जी गर्दा। तो देखो 20 लिखा था, बगल में क्या है घटना, तो मैंने 20 लिखा। 20% घटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे 80 बन गया। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज का हम इजी टॉपिक देखें तो ये ही है। कट गया तो यहाँ 4 आ गए, यहाँ कितने आ गए 25, हो गए हमारे काम कंप्लीट। चलो ऐसे ही आप आंसर दो फटाक से, ज़्यादा मजा आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके आंसर में हम जानना चाहेंगे 26 नंबर। बताइए इसके आंसर क्या होंगे। चीनी का मूल्य x% घट गया,
जिसके खपत में कितना परसेंट बढ़ा दे। मैंने सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन डाले। सोचो परसेंटेज में टोटल, आप अगर इस क्लास को करते हो तब बिहार एसएससी के भी दे दोगे, आप बीपीएससी के तो क्वेश्चन बना ही दोगे, बिहार एसएससी भी बन जाएंगे। चलो बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे फटाक से। गणेश कुमार जी 25%, हाँ बिल्कुल सही था मेरे भाई। अच्छा इसको सर अब कब मिलेंगे हैं? हम तो रोज मिलेंगे भैया गजोधर, हम रोज आएंगे भाई। सी वाह देवराज जी जबरदस्त। थोड़ा सा मिस हो गया, पता है ये ना एग्जाम के ऑप्शन है। देवराज जी आपने ना बहुत अच्छा प्रयास करा बट थोड़ी सी चूक हो गई। अब एक बात बताओ, एक्स है, एक्स मैंने लिख दिए, बगल में क्या लिखा है घाट है, नहीं घटना है, घट गया, ठीक है। तो x% घट गया, जब आप x% को तोड़ते हो रज्जा, x बटा कितना हो जाता है 100, ठीक है। अच्छा एक शिकायत एक बच्चों का जो आया ना कि बेसिक से, देखो जब आप मैथ शुरुआत करते हो जनरली मैथ नंबर सिस्टम से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ समय का थोड़ा सा गड़बड़ डिमांड है तो मैंने परसेंटेज से स्टार्ट करा। मैं एक सेक्शन और नंबर सिस्टम से भी लेके आऊँगा, मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा ताकि अगर कुछ बच्चों को ये समझ में ना आए तो नंबर सिस्टम पहले समझ, इसको 2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। तो एक्स लिखा, घट गया तो 100 माइनस क्या होगा एक्स। अब प्रतिशत में बदलने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये चीजें गड़बड़ हो गया, यानी यहां पर केवल ये डाल के परसेंट डाल के आपको फंसा देता है, यानी ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ये आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन लिख देता है, मैंने नन डाल दिए, नहीं तो कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है कि भैया वही हो रहा है। मैं वहां आप जब एग्जाम दोगे तो यहाँ पर सेम ये ऑप्शन दिया रहता है, बट मैंने नन डाल दिए ताकि आपको पता ना चले। इसमें चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तुझे कैसे पता न चला, हा, ये क्वेश्चन आ गए जो अभी तुरंत मैंने क्या बताया, अगर 20% वाले हाल चाल में हो तो 20% वाले तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहां पर परसेंटेज के औकात बदल गए भैया, फ्रैक्शन में आ गए। ओके डी नानी में पहले डा, अच्छा पता नहीं कौन वाले बना रहे हो आप लोग। 1/6 मैं आपको बता रहा हूं, क्लास जनरली कोशिश किया जाएगा सुबह लेने का, शेड्यूल ऐसा बनाएंगे कि सुबह ले, ताकि शाम में सर के क्लास रहेंगे 1.5 घंटा, सुबह हमारे 1.5 घंटा रहेंगे। ओके तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग भी पढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हो अगर मैं 1 घंटा मैथ पढ़ाऊँ सर कॉन्सेप्ट भी तो समझाना है। ओके अनिल कुमार यादव जी 20% देख लेते हैं। अच्छा एक का तो 1 लिख दिया, नीचे वाले कम करते घट गया तो 6 में 1 घट गया तो कितने आ जाएंगे 5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100%। अब इसको कटा पीटी कर दो तो आंसर कितने आ जाएंगे 20%। हो गए हमारे काम कंप्लीट, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो लॉजी अब बनाइए। होता है क्या ना, अचानक से हम लोग जा रहे गड़िया में फुल स्पीड में, लग रहा है चल चल निकल जाएंगे, चल चल निकल, अचानक क्या होता ना गड्ढा आ जाता, मतलब ट्रिक से बनने वाले सवाल थे, यहां पर हम लोग गड़बड़ा गए। ओके अब थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी। कोई बच्ची इसके आंसर बता दो, देखें सर क्या हो रहा है, क्लास नहीं चलता। चलो देखो पहले क्या था, चीनी के मूल्य बढ़ गए खपत कितना कम कर दे, ये था, या चीनी के मूल्य घट गए खपत कितने बढ़ा दे। अब स्थिति पलट गया भैया। ओके अब क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, खपत कितना बढ़ा दे ताकि बजट केवल 10% बढ़े। मतलब हमने पापा से एक्स्ट्रा पैसा ले लिया भाई। एक बात याद रखना, ये ट्रिक से जनरली बेटा नहीं बनता है और यहीं पर बच्चे आके फंस जाता है। ओके तुम याद करो मैंने आपको बेसिक भी पढ़ाए थे, तो 2 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन डाल दिए। देखो एग्जाम में 2 चीज करना, या तो सही बनाना या नहीं बनाना, ठीक है। अब देखो हमारे बजट कितने के थे 100 के। अब क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना, क्या थे 100 के। अब क्वेश्चन कर रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो वो कितने हो गए 120। ओके बढ़ गया कितने हो गए 120। अब मैं मार्कर चेंज करूं समझ। अब कह रहा है खपत कितना कम करें, यानी खपत कितना यहां पर कम होगा, प्रतिशत
कम करें। थोड़ा सा समझ लेना, ताकि बजट केवल 10% ही बढ़े। ये बजट है, इसको मैंने क्या बनाया है, बजट, और ये केवल 10% ही बढ़े। 10% ही बढ़े मतलब कितना हो, 110। कम तो हमको इसमें करना है। देखो चीनी का कितना बजट मैंने बनाया था, 100, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। कह रहा है मैं कितना इसमें कम कर दूं ताकि बजट मेरे कितने बढ़े, केवल 10% बढ़े, पूर्ववत नहीं चला जाए। तो भैया मुझे इसमें कम करने हैं ताकि ये 10% तक बढ़े। अच्छा, तो मुझे कितने कम करने हैं, 10%। कितने में 10% कम करने हैं, 120। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। अब तुम कहोगे सर पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां डायरेक्ट कहता था पूर्ववत रहे, यहां पर पहुंच जाए या बजट प्रभावित रहे, लेकिन यहां कह रहा नहीं बढ़ जाए भैया। ये क्वेश्चन आपको, और इस बार TRE 4 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बदलाव का सीजन है। एग्जाम का मतलब आपका सिलेक्शन नहीं लेना, आपको सिलेक्शन से रोकना है। तरह तरह के हथकंडे लगाते हैं। चलो देखते हैं, अब इसको सॉल्व अगर अपन करते हैं, 0 0 खत्म, अगर 4 से कटाएं 3, 4 से अगर कटाओगे 25, मतलब 25/3%। अगर आप परसेंटेज में तोड़ोगे, 8 तिया 24, 1/3, 8.1/3। आराम से बन गए हमारे क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए, अच्छा अनिल जी आपने ये मार दिया, देवराज बाबू आपने भी है, जबरदस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। गेहूं का मूल्य 20% क्या हो गया, घट गया। खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि बजट 20% से बढ़ जाए। अब लो, चलो मैंने इस क्वेश्चन को एक बार करा देने हैं, उसके बाद अच्छा आंसर आप लोग दोगे, देख लें आंसर कितने आते हैं। ए, अच्छा ये तो पिछले के आंसर थे, इसमें देख लो भाई। हाँ, आप दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है, हैं? अनिल और देवराज बाबू। चलो देखते हैं, तो 20% घट गया तो कितने हो गए, 80। अब कह रहा है कि खपत कितना बढ़ा दे ताकि बजट 20% से बढ़ जाए। बजट क्या हो जाए, 20% से बढ़ जाए, यानी बजट हमारा कितना हो जाए, 120। तो इसी में ना बढ़ाने को बोल रहा है जी। अब कैसे बढ़ाएंगे, तो 80 में हमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, जो 120 आएगा, 40। हो गए हमारे काम कंप्लीट, यानी आंसर कितने हो गए, 50%। ऑप्शन नंबर डी। ओ, आपने मार दिया 50%। अब आते हैं, ये हो गया हमारा परसेंटेज का 3 टाइप खत्म। टोटल इसमें हमको पढ़ाने आपको 17 टाइप। कल से बड़ी मजा आएगा, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक टाइप था, और मैं यहाँ पर कुछ आपके प्रीवियस के क्वेश्चन लूँगा। लो, प्रीवियस के मतलब पर डे आपको प्रीवियस में मिलेगा, और पर डे कॉन्सेप्ट वाले भी मिलेंगे। ओके, आज जो मैंने पढ़ाया था ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है। तनी ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, एक्स वाई से 40% कम है। 40 से बगल में क्या है, कम। अभी तुरंत मैंने आज ही पढ़ाए थे आपको, तो 40 से लिख दिया, अरे जा। अच्छा 40 कम है तो नीचे क्या हो जाएगा, 60। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100% से। ये खत्म। अब कुछ कटेगा, देख लो कटा के, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 3, 200 अब बटा 3%। अब देखो 6, ओके, फिर 6, 2/3%। क्या हमारे ऑप्शन है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी ना ये है हमारे आंसर, ना ये है हमारे आंसर। देखो क्या कंफ्यूज किया गया, ना ये है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं है। हमारे आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ओके, डी, ना ना ना, ई होगा इसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसके बता दूं, आज का ये लास्ट है, मैं इसमें कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दूं। ये अलजेब्रा का है, ओके। मैं ना आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूं, आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। अनिल कुमार यादव जी, तो पिछले क्वेश्चन थे, इसके आंसर बता दो पटाख से, 12। ओके, देखो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 स्क्वायर 4 चौक 16 -2 14। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 14। अब कहोगे सर इतना जल्दी कैसे हो गया, तो इसमें ना आपको देखो, जब आप एसएससी पढ़ोगे तो 8 पावर तक आ जाता है, रेलवे पढ़ोगे तो 5-6 तक आ जाता है। चलो सी नंबर बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम लोग ना 3 पावर तक पढ़ लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन के तो आंसर हो गए। मैं ना 3 पावर तक आपको पढ़ा दूं, उसके बाद आज के मैं क्लास को समाप्त कर दूंगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक बात बताओ, ये जनरली अलजेब्रा का छोटा पार्ट है। अच्छा एक बात बताओ, 2 टर्म में क्वेश्चन आते हैं, x + 1/x = 2 हो, और
एक आते हैं आपके x प्लस 1/x बराबर -2। ये आपके टीचर के एग्जाम में आते हैं। देखो अलजेब्रा में बड़ा सेक्शन नहीं है, ऐसे ही कोई प्रीवियस के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ओके चलो, अब एक बात बताइए आप लोग, x के क्या मान में रख दूं ताकि दोनों वेरिएबल आपस में क्या हो जाए, बराबर। अगर आप x रखो यहाँ x, तो LHS RHS दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यहां पर x के मान आप -1 रख दो तो LHS और RHS आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब कहोगे सर ये क्या है, तो मैंने इस पे क्वेश्चन लिखने हैं। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x पर पावर 100 और प्लस 1/x पर पावर 100 क्या है भैया बताओ। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन थोड़े थोड़े क्या होते हैं ना, बड़े होने लगते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन, आपको क्या पूछा, x प्लस 1/x के वैल्यू 2, तो आपको x पर पावर 100, x पर पावर प्लस ही मान पूछा है। तो आप ये चीज देखो ना कि क्या मैं वैल्यू रख दूं ताकि LHS बराबर, इसका मतलब x के मान मुझे कितने रखने हैं, 1। तो बताइए कैंसर हो जाएगा, 1 पर हम कितनों पावर देंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये तो क्वेश्चन के आंसर फटाक से डाल देंगे, कैंसर हो जाएगा 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा मैं आपको बनाने भी दूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। अच्छा, अगर मैंने यहां पर कर दिया, यदि x पर पावर 37 प्लस 1/x पर पावर 37 बराबर 2, तो मान बताने हैं आपको, x पर पावर 38 प्लस 1/x पर पावर 38 पर पावर 4 है। अब क्या होता है ना, जैसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये कह क्या रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों के मान क्या है, यहाँ 2 दिए, आखिर मुझे क्या मान रखने हैं ताकि LHS RHS बराबर हो जाए। तो ऑब्वियस है यहाँ मैक्सिमम 2 ही आएगा, ये दोनों के योग। यानी हम यहाँ पर अगर हमने कर दिया x पर पावर 37 के मान 1, तो बेस सी बात है कि x के मान कितने हो जाएंगे, 1। अरे 1 पर पावर 37 1, यहाँ भी 1। तो सोचो ये भी इस पे कितनों पावर 1 पे देंगे, कोई फैक्ट नहीं, कोई फैक्ट नहीं, पर पावर 4, यानी आंसर कितने आ जाएंगे, 16। ये क्वेश्चन एक आपसे पूछ दिया गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखो यदि x प्लस 1/x बराबर -2, तो मान आपको बताने हैं। प्रीवियस में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, x पर पावर 100 अब बटा 1/x पर पावर 100। अभी तुरंत एक बात याद रखना, अगर -1 पर पावर सम है तो उसके मान क्या हो जाएंगे, 1। और -1 पर पावर अगर विषम है तब इसके मान क्या हो जाएंगे, -1। ओके, तो एक बात बताओ, x के मैंने मान कितने ले लिए, -1। अच्छा अब सोचो यहाँ पर सम है, ये भी सम है, इसका मतलब है x के मान हो जाएंगे -1। इस पर पावर सम है, 100 है तो सम ही है। अब प्लस यहाँ भी x पर पावर 1 पर पावर कितने हैं, 1 मिनट, यहाँ भी -1 पर पावर कितने हैं, सम। तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए, 2। देखो आपको ना ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे इसमें। ये तो था कि हम मान के बना लिए, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो तो अपन कैसे बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो हल्का सा और चीज़ों को समझने का कोशिश करो। अगर कह दे, मैंने 2 पार्ट में इसको समझाता हूँ। अगर कह दे x प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अब इसके मान क्या हो जाएंगे, और यहां कह दे यदि x प्लस 1/x बराबर -3 हो, ठीक है। मैं यहां पर क्या डाल दिया, 3 डाल देता हूं, पहले मैंने से ना, पहले मैं समझा देता हूं आपको। x माइनस 1/x का मान 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। याद करो आपके प्रीवियस में कहीं कहीं ये क्वेश्चन मिल जाता है। पहले मैं बेसिक देख लूंगा, फिर हम लोग ट्रिक से देखेंगे। ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बेसिक समझ लो तब ट्रिक पे चलेंगे। बेसिक आप फार्मूला जानते हो, a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। कहोगे सर इतना हार्ड बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, देख के आपसे नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा भैया बताना आपको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को।
अगर मैंने यहाँ पर रखे x प्लस, ये a है ये b है, a प्लस 1/x बराबर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2x। मैं एक बार प्रूफ कर रहा हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना है नहीं। देखो ये और ये आपस में क्या हो गए, कट गए, ये और ये आपस में क्या हो गए, कट गए। इसके मान कितने दिए हैं, 3, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ओके, 3 के स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा यही तो हमको निकालना है, यही तो हमको क्या करना है, निकालना है। और यहाँ पर क्या बचे 2, और ये 2 यहाँ डायरेक्ट आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 तिया 9 में 2 गया तो आंसर कितने बच गए, 7। इसके मान तो यही आए। अब कहोगे सर इतना मुझे करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो ट्रिक क्या निकला, अगर आपके मान यहाँ पर है x प्लस 1/x के मान a, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या निकालने हैं, जो मान है स्क्वायर का रहता है स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो इधर माइनस करना है। अब माइनस रहेगा तो क्या करना है, प्लस। जैसे इसमें माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं बता दूं 3 स्क्वायर प्लस 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर करने थे। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करने हैं, तो बन गए हमारे। तो बताओ इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या हो जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर पूछा तो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस वाला है तो माइनस कर देंगे, 3 तिया 9, 9 में गया 2 तो कितने बच गए, 7। अब इसके देख लो, यहाँ पर स्क्वायर पूछा तो 3 का स्क्वायर तो करने, मैं इसको प्रूफ नहीं करता हूँ, बेकार का लेंदी ज़्यादा करना। अच्छा माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, 3 तिया 9, 9 प्लस 2 कितने हो गए, 11। हमारे काम यहाँ से बन गए। अब मैं क्या हूँ ना, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर मैंने कहा x प्लस 1/x के मान है 11, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, बताइए। अब एक बात बताओ, कैसे एग्जाम में बनाओगे डायरेक्ट। देखो हमें स्क्वायर पूछा है, यहाँ पर 11 है, 11 तो लिख दी, स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर कर देंगे। अच्छा प्लस है तो माइनस करने कितने, ये जो 2 है 121 में 2 घट गया तो कितने हो गए, 119। ओके। अच्छा दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चले, एक लास्ट क्वेश्चन आज के, x माइनस 1/x इक्वल टू 5, तो मान निकालने हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर पूछा मतलब 5 की स्क्वायर करने, माइनस है तो क्या होगा, प्लस, तो 5 है 25 प्लस 2। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग कल आते हैं पुनः नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस वादे के साथ कि नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन साथ में चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग, धन्यवाद। क्या हुआ था सर, सर